जो व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को बिना सोचे समझे यमलोक लेकर के आ जाता। ये शिव महापुराण की कथा कहना चाहती है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से जिस व्यक्ति के शरीर के अंग भंग हो, ऐसे व्यक्ति का कभी भी अपमान ना करें। जिस व्यक्ति के शरीर के अंग ज्यादा हो, किसी की 5 की जगह 6 उंगली होती, किसी किसी के दोनों हाथ दोनों पैरों में 6-6 उंगलियां होती, किसी किसी के डबल कान भी होते हैं। बोले ऐसे लोगों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति का जो अपमान करे, यमराज कहते हैं कि उस व्यक्ति को तुरंत यमलोक लेकर के आ जाए। कोई वेद शास्त्र इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कभी भी सर्प का अपमान नहीं करना चाहिए। यमराज कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्प का अपमान करता हो, उस व्यक्ति को यमलोक लेकर के आ जाए। आजकल होता है ना, मंदिर में जाकर के तो सर्प को जल चढ़ाएंगे, मंदिर में जाकर के सर्प को चंदन लगाएंगे, मंदिर में जाकर के सर्प को सुंदर माला पहनाएंगे, नाग पंचमी है, दूध पिलाना है। और खेत में घर में यदि प्रत्यक्ष रूप से महाराज प्रकट हो गए तो लाठी लेकर के मारे। शिव महापुराणी कथा कहना चाहती है कि जो व्यक्ति सर्पों पर क्रोध करता हो, सर्पों का अपमान करता हो, बोले ऐसे व्यक्ति को तुरंत यमलोक लेकर के आ जाना। शिव महापुराणी कथा में सर्प का वध तो बहुत दूर की बात है, सर्प का अपमान करना भी वर्जित बताया है। कभी भी अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जो व्यक्ति अग्नि का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को यमलोक लेकर के आ जाए। सर्दी का समय चल रहा है, 95% लोग अपने आगे अग्नि जलाकर के अपने शरीर को गर्म करते हैं। शरीर को तो गर्म करते हैं, लेकिन शरीर को गर्म करने के साथ साथ में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप कुर्सी पर बैठेंगे, अपने दोनों पैर अग्नि के ऊपर कर देंगे। यह अग्नि देवता का अपमान है। यदि ऐसा कार्य जो व्यक्ति करता है, बोले उसे तुरंत यमलोक लेकर के आ जाना, क्योंकि जो अग्नि है ये साक्षात नारायण है। इसलिए कभी भी अपने दोनों पैर अग्नि की ओर नहीं दिखाना चाहिए, अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। शिव महापुराणी कथा में अग्नि देवता को भी सम्माननीय बताया है। कभी भी गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति गाय का अपमान करता है, यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि गाय के अपराधी व्यक्ति को तुरंत यमलोक लेकर के आ जाए। गाय जानवर नहीं है, गाय पशु नहीं है। सनातन धर्म का चलता फिरता सगुण साकार जो देवालय है, वो गौ माता है। गाय सिर्फ आपकी और मेरी मां नहीं है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। और संपूर्ण विश्व की मां का अपमान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग और वैकुंठ में कैसे जा सकता है? उसका तो यमलोक सुनिश्चित है। इसलिए कभी भी गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। सिंह का अपमान नहीं करना चाहिए।
जो शेर है ना, ये भी परम तेजस्वी है। शिव महापुराण की कथा कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शेर का अपमान करता है, समझो कि वो यमलोक जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि शेर का अपमान करने वाले व्यक्ति को लेने के लिए यमदूतों को नहीं आना पड़ेगा, मौका मिलते ही एक क्षण में हम लोग पहुंच जाओ। इतना परम तेजस्वी। कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी भी वैकुंठ नहीं जा सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता, कैलाश नहीं जा सकता। क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से कहा है, भूमि देवाग्र जन्मासि विप्रत्वं पुरुषोत्तमा प्रत्यक्षो यज्ञ पुरुषो अर्घोयं प्रतिगृह्यता। जो ब्राह्मण है ये साक्षात यज्ञ का प्रतीक है, और जिसने ब्राह्मण का अपमान किया समझो आपने नारायण का अपमान किया। ब्राह्मणो मुखमासीत, ब्राह्मण जिस घर में भोजन करता है वो भोजन ब्राह्मण के मुख के द्वारा स्वयं भगवान स्वीकार करता है। आप गाय माता को पहली रोटी खिलाते हैं, वो रोटी गाय को नहीं खिला रहे हैं, एक रोटी से आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं। वो एक रोटी केवल गाय के पेट में नहीं गई, वो 33 करोड़ देवी देवताओं के अंतःकरण में प्रविष्ट कर। इसलिए आप अपने घर में भोजन बनावे तो पहली रोटी गाय को अवश्य निकालें। लेकिन बड़ी विडंबना है, घर के बाहर गाय माता आएगी, लोग लाठी लेकर के मारेंगे, उसको भगाएंगे और शाम के समय मंदिर में जाकर 56 भोग लगाएंगे। ऐसी भक्ति से भगवान कोई प्रश्न नहीं हो। गाय का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, ब्राह्मण का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, सर्प का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, शेर का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, अंगहीन और अधिक अंग वाले व्यक्ति का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। अपने माता पिता का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यमराज अपने दूतों से कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, अनादर करता है, बोले ऐसे व्यक्ति को भी यमलोक लेकर के आए। क्योंकि हमारे घर में हमारे जो माता पिता हैं ये साक्षात हमारे लिए भगवान है। क्योंकि यदि हमारे माता पिता नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। संपूर्ण ब्रह्मांडों को बनाने वाले जिस प्रकार परमात्मा है, उसी प्रकार इस शरीर को बनाने वाले भी माता पिता हैं। इसलिए हमारे जो भगवान है वो माता पिता हैं, हमेशा उनका सम्मान करो, उनका कभी अनादर मत करो। कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु का अनादर करने वाला व्यक्ति कभी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आपने किसी व्यक्ति को अंतर मन से गुरु मान लिया और गुरु मानने के पश्चात यदि उसकी गलतियां आपकी नजरों के सामने आती हैं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, कानों को बंद कर लीजिए, पर कभी उसका अपमान मत करना, उसका अनादर मत करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव महापुराण की कथा कह रही है।
यमराज कहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ करके लेकर के आ जाओ। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी का सम्मान करता है, इन सभी का आदर करता है और इनके आदर के साथ साथ भगवान शंकर के नाम का गायन करता है, जप करता है, बोले ऐसे व्यक्ति को दूर से ही नमन करके और उसकी परिक्रमा लगा करके आ जाना चाहिए। गरीब व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नेत्रहीन व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये सभी सम्मान की श्रेणी में